जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय संस्कृत प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव टाइप अर्थात विषयनिष्ठ दिनांक 3 अप्रैल 2023। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड बोर्ड क्लास 10 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2023 एमसीक्यू टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। यह कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अति लघुत्तरीयाः प्रश्नाः, अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देशः अधोलिखितं गद्यांशं श्लोकं नाट्यांशं च अधीत्य केवलं 5 प्रश्नानाम् उत्तराणि एव देयानि। निम्नलिखित गद्यांश, श्लोक व नाट्यांश को पढ़कर केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क गद्यांशः, यह एक गद्यांश दिया गया है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन न्युद्यमानः अवर्तत। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट से ही हाँक रहा था। स वृषभः हलमूढ़वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित हुए किसान ने उसे बार बार उठाने का प्रयत्न किया, तथापि वृषभः नोत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा धेनूनां माता सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर धेनु की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृषकः किम करोति अस्म, किसान क्या कर रहा था? तो कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति अस्म, अर्थात किसान 2 बैलों से खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। बलिवर्दयोः एकः कीदृशः आसीत्, उन दोनों बैलों में से एक कैसा था? बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्, अर्थात 2 बैलों में एक शरीर से दुर्बल व शीघ्र चलने में असमर्थ था। धेनूनां माता स्वपुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा किम अकरोत्, गायों की माता ने अपने पुत्र के कष्ट को देखकर क्या किया? धेनूनां माता स्वपुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, अर्थात अपने पुत्र के कष्ट को देखकर गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे। ख श्लोकः, श्लोक दिया गया है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स वक सहस्त्रेण परितस्तीरवासिना, अर्थात एक राजहंस से ही उस तालाब की शोभा होती है। वह शोभा किनारों पर चारों ओर से रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। आइए इसके आधार पर प्रश्न उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। एकेन राजहंसेन कस्य शोभा भवति, एक राजहंस से ही किसकी शोभा होती है? तो एकेन राजहंसेन सरसः शोभा भवति, एक राजहंस से तालाब की शोभा होती है। अगला प्रश्न है। परितः तीरवासिना केन सरसः शोभा न भवति, किनारे पर चारों ओर से रहने वाले किसके द्वारा तालाब की शोभा नहीं होती? तो परितः तीरवासिना वक सहस्त्रेण शोभा न भवति, किनारे पर चारों ओर से रहने वाले हजारों बगुलों से तालाब की शोभा नहीं होती। अब है नाट्यांशः। कुशः अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश इस प्रकार स्वयं सुनता हूँ। रामः, राम कहते हैं। अहो उदात्त रम्यः समुदचारः किम नाम भवतोर्गुरु, अहो अत्यंत रमणीय शिष्टाचार, किम नाम भवतोर्गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? लव, लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन, किस संबंध से?
लवः उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण। रामः अहमत्र भवतोः जनकः नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः न हि जानाभ्यस्य नामधेयं न कस्य तस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इनके पिता का नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का व्यवहार नहीं करता। लव कुशयोः गुरोः किम नाम आसीत, लव व कुश के गुरु का क्या नाम था, तो पूर्ण वाक्य अनुत्तरत हो जाएगा। लव कुशयोः गुरोः नाम आसीत वाल्मीकि, अर्थात लव कुश के गुरु का नाम वाल्मीकि था। कयोः जनकस्य नाम तपोवने कश्चिदपि न व्यवहरति, किसके पिता का नाम तपोवन में व्यवहार नहीं किया जाता था। लव कुशयोः जनकस्य नाम तपोवने कश्चिदपि न व्यवहरति, अर्थात लव कुश के पिता का नाम तपोवन में व्यवहार नहीं किया जाता था। खंड ख लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देश। अस्मिन् खंडे केवलम 5 प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि, इस खंड के केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं मंजूषातः पदानि चित्वा संपूर्यत, निम्नलिखित श्लोक अन्वय को मंजूषा में दिए गए पदों से पूरित कीजिए। श्लोक दिया गया है, गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुड़म न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इस श्लोक के अन्वय लिखने से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए पद को देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है मंजूषा में पिकः वेत्ति बलि, और यहाँ पे अन्वय भी लिखा गया है। अन्वय में कुछ जगह रिक्त स्थान है, इन्हीं मंजूषा के शब्दों से रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आइए अन्वय देखते हैं। गुड़ी गुड़म रिक्त स्थान, तो मंजूषा से उचित पद हो जाएगा यहाँ पर वेत्ति हो जाएगा। गुड़ी गुड़म वेत्ति, गुड़ी ही गुड़ को जानता है। निर्गुणः न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता है। फिर रिक्त स्थान बलम वेत्ति निर्बलः, दूसरे रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा बलि, हो जाएगा बलि बलम वेत्ति निर्बलः न, अर्थात बलवान ही बल को जानता है, निर्बल नहीं। वसंतस्य गुणम रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा पिकः, अर्थात वसंतस्य गुणम पिकः, वसंत के गुण को कोयल जानता है। वेत्ति वायसः न, अर्थात कौवा नहीं। सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकम न वेत्ति, अर्थात सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। अगला प्रश्न, अधोलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम मंजूषातः पदानि चित्वा लिखत, निम्नलिखित श्लोक के भावार्थ को मंजूषा से चुन करके लिखें। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। इस श्लोक का भावार्थ लिखने से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए पदों को देख लेते हैं। मंजूषा में दिया गया है विचार्य, रोगाः, बलम, इन्हीं तीनों को इस रिक्त स्थान में भरना है। भावार्थ इस तरह लिखा गया है। भावार्थः अस्ति, भावार्थ है यत कि आयुः रिक्त स्थान मंजूषा से उचित हो जाएगा बलम, आयुः बलम स्थानम कालम भोजनानि च सम्यक, यहाँ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा विचार्य, हो जाएगा सम्यक विचार्य एव व्यायामः कर्तव्यः, अन्यथा व्यायामेन रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में अंतिम पद हो जाएगा रोगाः, तो हो जाएगा अन्यथा व्यायामेन रोगाः अपि भवितुम शक्यन्ते। भावार्थ यह है कि आयु, बल, स्थान, काल और भोजन आदि को सम्यक विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम से रोग भी हो सकते हैं। अधोलिखित दिनचर्यायाम अंकानाम स्थाने कालबोधक शब्दम लिखत, अधोलिखित दिनचर्या में अंकों के स्थान में कालबोधक शब्द लिखें। रजनीशः प्रातः रिक्त स्थान 6 वादने शय्या त्यागम करोति, यहाँ 6 को हमें संस्कृत में लिख देना है षड, हो जाएगा रजनीशः प्रातः षड वादने शय्या त्यागम करोति। अगला सह प्रतिदिनम रिक्त स्थान दिया गया है कोष्ठक में 7:15 वादने स्नात्वा देवालयम गच्छति, तो यहाँ हो जाएगा सपाद सप्त, सह प्रतिदिनम सपाद सप्त वादने स्नात्वा देवालयम गच्छति। और सह सायं काले रिक्त स्थान कोष्ठक में है 5:30 वादने मित्रैः सह उद्याने भ्रमति, यहाँ हो जाएगा सार्ध पंच, हो जाएगा वाक्य सह सायं काले सार्ध पंच वादने मित्रैः सह उद्याने भ्रमति।
वाच्यानुसारम समुचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। वाच्य के अनुसार समुचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। छात्रा है रिक्त स्थान मनसा पठन। यहाँ पे विकल्प दिया गया है क पाठस्य, ख पाठाः, ग पाठाय, घ पाठान। सही विकल्प हो जाएगा घ पाठान। छात्राः पाठान मनसा पठन्ति। मया तु दूरदर्शनम रिक्त स्थान। यहाँ विकल्प दिया गया है क दृश्यते, ख पश्यामि, ग पश्यसि, घ पश्यति। सही विकल्प हो जाएगा क दृश्यते। रिक्त स्थान राष्ट्रगानम गायन्ति। विकल्प दिया गया है क बालकौ, ख बालकाः, ग बालकेभ्यः, ख बालकैः। सही विकल्प हो जाएगा बालकाः। वाक्य हो जाएगा बालकाः राष्ट्रगानम गायन्ति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद को शुद्ध करके लिखें। वृक्षेण वायु वेगेन पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ वृक्षेण के जगह पर हो जाएगा पंचमी व्यक्ति वृक्षात। वाक्य हो जाएगा वृक्षात वायु वेगेन पत्राणि पतन्ति। अगला इदम स्थानः अतीव सुरम्यम प्रतीयते। यहाँ रेखांकित पद स्थान है और शुद्ध शब्द हो जाएगा स्थानम। वाक्य बन जाएगा इदम स्थानम अतीव सुरम्यम प्रतीयते। अगला दिया गया सह नारी अर्धरात्रौ कथम विलपत। सह दिया गया है, शुद्ध शब्द हो जाएगा सा। वाक्य बन जाएगा सा नारी अर्धरात्रौ कथम विलपति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में समास अथवा विग्रह विकल्पों से चुनकर लिखें। क पुरंदरः देवाधिपति कथ्यते। यहाँ रेखांकित पद देवाधिपति, इसका समास विग्रह करना है। विकल्प दिया गया है देवानाम अधिपति, देवेभ्यः अधिपति, देवेषु अधिपति, देवस्य अधिपति। सही विकल्प होगा पहला देवानाम अधिपति। मच्छिकाणाम अभावः अस्थानम इदम। इसका समास पद बताना है। पहला अधिमच्छिकम, दूसरा निर्मच्छिकम, तीसरा अभिमच्छिकम, चौथा बहुमच्छिकम। तो दूसरा विकल्प सही है निर्मच्छिकम। राम लक्ष्मणौ भ्रातरौ आस्ताम। यहाँ रेखांकित पद राम लक्ष्मणौ है, इसका समासिक विग्रह करना है। विकल्प दिया गया है लक्ष्मणश्च रामश्च, रामश्च लक्ष्मणौ च, रामौ च लक्ष्मणौ च, रामश्च लक्ष्मणश्च। सही विकल्प हो जाएगा चौथा रामश्च लक्ष्मणश्च, अर्थात राम और लक्ष्मण। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदैः सह मेलनम कुरुत। निम्नलिखित पदों के समान अर्थ के साथ मिलान कीजिए। खंड ए में दिया गया है क रसालह, ये मिल जाएगा चौथा वाले से आम्रम। रसालह आम्रम दोनों का अर्थ हो जाएगा आम। ख कान्नम का समानार्थक पद हो जाएगा अरण्यम। चक्षुभ्याम का समानार्थक पद हो जाएगा नेत्राभ्याम। शीघ्रम का समानार्थक पद हो जाएगा अचिरम। स्वतंत्र का समानार्थक पद हो जाएगा मुक्तः। जवेन का समानार्थक पद हो जाएगा तीव्रगत्या। खंडग दीर्घोत्तरीयाः प्रश्नाः। दीर्घोत्तरीय प्रश्न निर्देश। अस्मिन् खंडे केवलम त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इस खंड के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 15वां प्रश्न है अनुपस्थिति हेतोः प्रधानाध्यापकं प्रति लिखिते आवेदन पत्रे रिक्त स्थानानि प्रदत्त शब्द सूची सहायतया पूरयत। अनुपस्थिति हेतु प्रधानाध्यापक के प्रति लिखित इस आवेदन पत्र में रिक्त स्थान को प्रदत्त सूची की सहायता से पूर्ण करें। यहाँ मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। पीड़ितः, अवकाशम, निवेदनम, भवन्तः, कारणात्, सेवायाम, आज्ञाकारी, अहम, परामर्शम, अक्षमः। पहला ही यहाँ रिक्त स्थान है और पहले रिक्त स्थान में हम जानते ही हैं कि यहाँ पे हम सेवायाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सेवायाम। प्रधानाध्यापक महोदय है, राजकीय उच्च विद्यालय है रांची। विषय अनुपस्थित हेतु है क्षमा याचनायै आवेदन पत्रम। महाशय। सविनियम रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में भी मंजूषा से उचित पद हो जाएगा निवेदनम। सविनियम निवेदनम इदम अस्ति यत्। सविनय निवेदन यह है कि रिक्त स्थान यह है। तीसरे रिक्त स्थान मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अहम यह ज्वरेण। रिक्त स्थान आसम। यहाँ चौथे रिक्त स्थान में हो जाएगा पीड़ितः। अहम यह ज्वरेण पीड़ितः आसम। मैं कल बुखार से पीड़ित था। अस्मात् रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान मंजूषा से उचित पद हो जाएगा कारणात्। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम। रिक्त स्थान। यहाँ रिक्त स्थान मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अक्षमः। अब हो जाएगा इस कारण से मैं विद्यालय
उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। वैद्येन पूर्ण विश्रामम कर्तुम रिक्तस्थान, यहाँ रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा परामर्शम। वैद्य ने पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है। अतएव त्रयाणाम दिवसानाम रिक्त स्थान, तो यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अवकाशम। तो अतएव त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम प्रदाय अनुग्रहणन्तु रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा भवन्तः। 3 दिनों का अवकाश देकर आप मुझ पर कृपा करें। एतदर्थम अहम भवताम सदैव ऋणी भविष्यामि, के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। भवतः, यहाँ 10वां और अंतिम पद हो जाएगा आज्ञाकारी। भवतः आज्ञाकारी छात्र है, आपका आज्ञाकारी छात्र चंद्रकांत, कक्षा 10वीं, क्रमांक 16। अधो दत्तम चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त मंजूषा पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि रचयत। निम्नलिखित चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्य बनाएं। चित्र वर्णन से पूर्व हम मंजूषा में दिए गए शब्दों को देख लेते हैं। जलाशय, बालकाः, वर्तकौ, वनमानुषः, सन्ति, जन्तव, सिंहः, ग्रीवाम, लंबते, पिंजरिकायाम, हर्षिताः, उष्ट्रः, जंतुशाला। तो इस पर हमको सामान्य 5 वाक्य बनाने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इदम चित्रम जंतुशालायाः अस्ति, यह चित्र एक जंतुशाला का है। इस चित्र में ढेर सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। इस चित्र में यहाँ एक शेर दिखाई दे रहा है, तो हम लिख लेंगे अस्मिन् चित्रे सिंहः अस्ति। यहाँ एक बड़ा सा ऊँट दिखाई दे रहा है, तो अस्मिन् चित्रे उष्ट्रः अस्ति। और यहाँ देखिए 2 बत्तख पानी में तैर रहे हैं, तो लिख देंगे अस्मिन् चित्रे वर्तकौ स्तः। इस चित्र में 2 बत्तख हैं। अस्माकं राज्यं विषयम् अधिकृत्य प्रदत्त मंजूषा पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानाम एकम अनुच्छेदम लिखत। अस्माकं राज्यम, इस विषय पर आधारित मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर 5 वाक्यों से युक्त एक अनुच्छेद लिखें। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। राजमार्गा है, झारखंड राज्यम, औद्योगिकम, आरोग्यशाला है, राजधानी, उन्नति पथम, शिक्षालया है, जलप्रपाता है, कार्यालया है, रमणीया, प्रकृति ही, मुख्यमंत्री, सौविध्यम। ये सामान्य 5 वाक्य बनाते हैं। तो अस्माकं राज्यम झारखंड राज्यम अस्ति। झारखंड राज्यस्य राजधानी रांची अस्ति। अत्र बहवः जलप्रपाताः सन्ति। अत्र प्रकृतिः रमणीया अस्ति। प्रदेशे बहवः शिक्षालयाः, कार्यालयाः, आरोग्यशालाः च सन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। लिखित वाक्यों के रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सह कृच्छेण भारम उद्वहति। कृच्छेण तृतीय विभक्ति एक वचन में है, तो प्रश्नवाचक पद भी तृतीय विभक्ति एक वचन का हो जाएगा केन। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा सह केन भारम उद्वहति। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। यहाँ रेखांकित पद धेनु नाम है, जो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। प्रश्नवाचक पद भी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का कासाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा कासाम माता सुरभि आसीत। अरयः व्यामिनम न अर्दयंत। यहाँ रेखांकित पद अरय है, जो बहुवचन में है, तो प्रश्नवाचक पद भी बहुवचन का हो जाएगा के। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा के व्यामिनम न अर्दयंत। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। रेखांकित पद प्रकृत्या है, इसका प्रश्नवाचक पद भी बन जाएगा कस्याः। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन एव कर्तुम शक्यः। यहाँ रेखांकित पद तत्वार्थस्य है, तो इसका प्रश्नवाचक पद हो जाएगा कस्य। वाक्य बन जाएगा कस्य निर्णयः विवेकेन एव कर्तुम शक्यः। 19वां प्रश्न अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण पुनः लिखित। निम्नलिखित वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार फिर से लिखें। क्या दिया गया है? मयूरः कथयति स्थित प्रज्ञः इति व्याजेन बराकान्मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसे। दूसरा वाक्य दिया गया सिंहः क्रोधेन गर्जति अहं वनराजः किं न भयं जायते। सर्वे जीवाः प्रकृतिमात्रं प्रणमन्ति। वानरः वदति राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। तो यह कथाक्रम के अनुसार क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले 5वां वाला वाक्य पहला वाक्य बन जाएगा, तो दूसरा वाक्य हो जाएगा सिंह क्रोधेन गर्जति अहम वनराज किम न भयम जायते। तीसरे स्थान पर हो जाएगा वानरः वदति राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः।
कथाक्रम के अनुसार चौथा वाक्य के जगह पे पहला वाला वाक्य हो जाएगा मयूरः कथयति स्थित प्रज्ञ इव व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह क्रूरतया भक्ष्य। कथाक्रम के अनुसार अंतिम वाक्य हो जाएगा सर्वे जीवा प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।